राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखला क्यों गई है? दोस्तों, असम में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा राहुल गांधी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जिस मंदिर में उन्हें जाने की अनुमति थी, वहां पर घुसने नहीं दिया। अब यह तस्वीरें देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें, मगर जब कैमरा जूम आउट करता है तब आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग को लेकर वहां की पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा गुजर रही है, वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है, गतिरोध पैदा कर लिए हैं। हेमंत बिस्व शर्मा साहब को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जिस भारत जोड़ो यात्रा की इजाजत मिल गई है, वहां पर पुलिस ये बैरिकेडिंग क्यों पेश कर रही है? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने अभियान चलाया आपके खिलाफ और आपको भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया। मुद्दा सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा का नहीं है दोस्तों, मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर देश के किसी भी कोने पर, खासकर जहां जहां इनकी सरकारें हैं, विपक्ष का कोई नेता प्रदर्शन करे। यही वजह है कि इस तरह से बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और विपक्ष के कार्यकर्ताओं, यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में टकराव हो रहा है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, हम आपसे डरेंगे नहीं। जहां टकराव हुआ उसके ठीक बाद राहुल गांधी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इसी रास्ते से बजरंग दल की रैली निकली, इसी रास्ते से नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख के फेंक दिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। और उसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। उसमें उन्होंने कहा कि हमें हेमंत बिस्व शर्मा फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं। जिस तरह से वो लोग हमें रोक रहे हैं, हमारा संदेश अब गांव गांव जा रहा है। तो बड़ा सवाल यह कि क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया है? हिट विकेट हो गए हैं? सुनिए राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। ये जो असम के चीफ मिनिस्टर यात्रा के अगेंस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले इससे यात्रा का फायदा हो रहा है। जो पब्लिसिटी हमें शायद नहीं मिलती, असम के चीफ मिनिस्टर और शायद उनके पीछे अमित शाह हमारी मदद कर रहे हैं, तो उससे तो हमारा फायदा ही फायदा है। और मेन इशू आज असम में यात्रा बन गया है, ठीक है। अब जहां तक मंदिर में जाने का रोकना, कॉलेज में जाने से रोकना, अब यहाँ पे पद यात्रा रुकवानी, ये तो इनकी स्टाइल है। इंटिमिडेशन टैक्टिक्स से हम इंटिमिडेट नहीं होते इन लोगों से, इनसे डरते नहीं हैं। तो हमारा तो फ़ायदा है। हमारा जो मैसेज है, नया मैसेज है, वो तो जा रहा है, गांव गांव में जा रहा है, क्योंकि जनता अपने आप से पूछ रही है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल जी मंदिर जाना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? राहुल जी स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं, उनको क्यों रोक रहे हैं? पद यात्रा नड्डा जी की चली जाती है, बजरंग दल की चली जाती है, मगर कांग्रेस पार्टी की नहीं जा सकती। वो ट्रैफिक नहीं रोकते हैं, उनकी पदयात्रा ट्रैफिक नहीं रोकती है, हमारी पदयात्रा ट्रैफिक रोकती है। तो क्लियर है विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, हमारी जो पार्टनर पार्टीज हैं वो लड़ रहे हैं। तो क्लैरिटी तो बहुत सब लोगों के सामने आ रही है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी की थी, तब भी उनके खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया था।
अब भाजपा की यह लगातार कोशिश है कि यात्रा को किसी ना किसी सूरत में डिसरप्ट किया जाए, अवरोध पैदा किया जाए। बकौल राहुल गांधी ऐसा ये लोग जितना ज्यादा कर रहे हैं उतना ही फायदा कांग्रेस को मिल रहा है। उन्होंने कॉलेज में जाने से रोका तो कॉलेज के विद्यार्थी बाहर आ गए। क्या कह रहे हैं राहुल, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी का पिछले यात्रा का एक्सपीरियंस था कि वो यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी में। पहले उन्होंने कहा कि ये तो मतलब इसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और आस्ते 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 उसका असर बढ़ता गया और इवेंचुअली वो क्रेसेंडो बना जम्मू कश्मीर में जाके। अब इनकी थिंकिंग है कि इसको पहले ही डिसरप्ट करो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यात्रा को डिसरप्ट करते हैं, वो यात्रा की मदद करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि यात्रा को डिसरप्ट करें, कि हमें मतलब कॉलेजेस में जाने से रोकें। मैं कॉलेज में जाने से रोका, पूरा कॉलेज बाहर आ गया। आपने देखा पूरा कॉलेज बाहर आ गया, हर स्टूडेंट ने मेरा वहाँ पे भाषण देखा। तो अगर हम कॉलेज में करते, वो कॉलेज के अंदर होता। इन्होंने डिसरप्ट किया, हमने बाहर किया, वो पूरे मतलब देश में चला गया। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, जितना करना है करिए, मजा आ रहा है, हमारे फायदा है। राहुल गांधी इस बात में दो राय नहीं है दोस्तों कि कांग्रेस के इतिहास के जितने भी नेता रहे हैं उनसे आरएसएस और बीजेपी सबसे ज्यादा नफरत करती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जितना दुष्प्रचार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ चलाया गया था, उतना ही ज्यादा दुष्प्रचार राहुल गांधी के खिलाफ चलता है। आरएसएस को भी इंदिरा गांधी या राहुल के पिता राजीव गांधी से इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी दिक्कत राहुल गांधी से है, जितनी दिक्कत देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इनसे नहीं डरता। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, अटैक नहीं करने की कोशिश करते, और अगर करें भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इन चीजों से नहीं डरता हूं। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं इंटिमिडेट नहीं होता हूं। कुछ भी करो, गाली दो, डिस्टर्ब करो, मारो पीटो, मैं इंटिमिडेट नहीं होता। मैं जो मेरी सच्चाई है उसके लिए मैं लड़ता हूं, और पूरी दुनिया दूसरी साइड खड़े हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात के लिए मैं लड़ता हूं, जिस विचारधारा के लिए मैं लड़ता हूं, एक बार मैंने मन बना लिया तो मैं इंटिमिडेट नहीं होता। दोस्तों, राम मंदिर का मुद्दा भी एक बार फिर राहुल गांधी के सामने आया और उन्होंने अपनी पुरानी बात को दोहराया कि ये जो आयोजन था 22 जनवरी का, वो कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक आयोजन बनकर रह गया था। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है। मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखेंगे। मगर स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, जैसे कि पत्रकारों ने भी सवाल पूछा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी दिल्ली दूर है और इस वक्त घटक दलों यानी कि इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं और कांग्रेस के बीच में कई जगहों पर गंभीर मतभेद हैं। मसलन पश्चिम बंगाल, वहां पर क्या होने वाला है उसको लेकर मामला इस वक्त अंधकार में है। क्या इन मुद्दों को संबोधित किया जाएगा? क्या हम एक हल की तरफ बढ़ रहे हैं? और यही बात आज राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि हां, मतभेद हैं। हां, कई बार ऐसा होता है कि उनकी पार्टी की तरफ से कई लोग बयानबाजी करते हैं, विपक्ष की तरफ से भी कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी होती है, मगर आखिरकार संवाद होगा, तालमेल बिठाया जाएगा और अंत भला सो सब भला। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।